हज़ारों साल तक नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जी हाँ दोस्तों, महरौली विधानसभा के महरौली क्षेत्र की हर गली, हर सड़क पिछले 10 सालों से टूटी फूटी और बेहद ज़ख्मी हालात में थी, लेकिन इनका पुरसाने हाल कोई नहीं था। महरौली के बाशिंदे और ये ज़ख्मी सड़कें, ये ज़ख्मी गलियाँ बस एक ही गुहार लगा रही थी कि काश कोई ऐसा नेता आए जो हमारे ज़ख्मों को भरे, हमारे दर्द को समझे। और आखिरकार 2025 विधानसभा चुनाव में महरौली को गजेंद्र यादव के रूप में एक विधायक मिला, जिन्होंने यहाँ के बाशिंदों के दर्द को समझा, इन टूटी फूटी ज़ख्मी सड़कों से बात करी, उनके दर्द को समझा और बीड़ा उठाया कि इनको सबको दुरुस्त किया जाएगा, इनके ज़ख्मों को भर दिया जाएगा और इनको नया बना दिया जाएगा। लिहाजा गजेंद्र यादव जी ने दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा फंड महरौली के लिए एलोकेट कराया और लगातार ताबड़तोड़ रोज़ उद्घाटन सड़कों के हो रहे हैं। और जल्द ही आप देखेंगे कि महरौली की हर गली, हर सड़क जो पिछले 10 वर्षों से रो रही थी, बिलक रही थी, अब वहाँ हंसी के फुव्वारे छूटेंगे और खुशी की लहर दौड़ेगी। ये काम सिर्फ गजेंद्र यादव ने इसलिए कर दिखाया कि उनकी इच्छा शक्ति थी और वो महरौली के ही बाशिंदे हैं, यहाँ के दर्द को समझते हैं। आदरणीय रामवीर सिंह विधूड़ी जी हमारे बीच में, जोरदार ताली बजाइए। जोरदार मतलब जोरदार। हमारे साथ महरौली की लोकप्रिय पूर्व निगम पार्षद आदरणीय आरती जी भी हैं। साथियों, मैं आज का रूट आपको बता देता हूं कि हम कहां से चले और अब कहां पहुंचे। हम किशनगढ़ के सहरावत मोहल्ले से चले और अंधेरिया मोड़ से होते हुए मेहता चौक आए हैं और इन 3 जगहों पे जो आदरणीय रामवीर सिंह विधूड़ी जी के शुभ चरण पड़े हैं, तो लगभग 50 गलियां बन जाएंगी, इतने शुभ चरण यहां पर पड़े हैं। और महरौली में कहावत चलती थी कि फूल वालों की सहराएगी तो सड़क बनेगी। इस बार वो कहावत रामवीर सिंह विधूड़ी जी ने झूठी कर दी है। फूल वालों की सैर आएगी तब जो सजावट होगी फूल की वो होगी, लेकिन सड़कों का सारा नवनिर्माण वो आज से यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और ये जो नवनिर्माण है, ये सारा का सारा पैसा इसमें जो लग रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से फंड के तौर पर महरौली विधानसभा के लिए ये जो फंड लिया गया है वो ग्राम उदय योजना के अंतर्गत आदरणीय रामवीर सिंह विधूड़ी जी ने वो फंड लिया है। मैं आदरणीय रामवीर सिंह विधूड़ी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। एक बार सब मिलकर बोलेंगे, रामवीर सिंह विधूड़ी, रामवीर सिंह विधूड़ी, रामवीर सिंह विधूड़ी। साथियों, हमारे यहाँ आज की इस उद्घाटन की जो एक सभा है उसमें हमारे बहुत अच्छे और सम्मानित लोग हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सबके नाम लेना चाहता हूँ पर सबके नाम ले नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं कुछ प्रमुख नाम ले रहा हूँ और इसमें मैं आदरणीय रामवीर सिंह जी की सहायता भी कर रहा हूँ कि मैं जो नाम ले रहा हूँ, जब आदरणीय रामवीर सिंह विधूड़ी जी अपना प्रबोधन करेंगे, संबोधन करेंगे, भाषण करेंगे, आशीर्वचन देंगे, तो आप समझ लेना कि भाई गजेंद्र ने तो नाम ले ही दिए थे। उन सबको पहले ही प्रणाम हम दोनों ने, छोटे बड़े भाई ने कर दिया है। यहाँ पर हमारे मुल्तान सभा के बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष रिंकू एकलव्य कालरा जी यहाँ पर हैं। हमारे राधे यादव जी जो मेरे बड़े भाई हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित है। हमारे महरौली
जो आरडब्ल्यू है उसके अध्यक्ष गौरव सचदेवा जी यहाँ पर उपस्थित है। आर्य समाज मंदिर के जो अध्यक्ष हैं वेद आर्या जी, वे यहाँ पर उपस्थित है। हमारा जो राधे श्याम मंदिर बहुत पुराने समय से पूजा पाठ का एक बहुत बड़ा स्थान, पवित्र स्थान है, उसके राधे श्याम मंदिर के अध्यक्ष अतुल डिगानी जी यहाँ पर हैं। हमारे यहाँ पंजाबी सोसाइटी के चेयरमैन सरपरस्त मनमोहन मल्होत्रा जी और पंजाबी सोसाइटी के अध्यक्ष कुलदेव बख्शी जी यहाँ पर हैं। हमारे मुल्तान सभा से परवीन थामू यहाँ पर हैं। और भी मैं देख रहा हूँ कि हमारे श्री रामा ड्रामेटिक क्लब जो लगभग इस वर्ष जैसे प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को 75 साल हुए हैं, तो हम सब जानते हैं कि रामा ड्रामेटिक क्लब को भी इस बार 75वां वर्ष पूरा होने जा रहा है। रामा ड्रामेटिक क्लब के आदरणीय राघवेंद्र चावला जी और सुरेंद्र मनचंदा जी, वे भी यहाँ पर हैं। हमारे बहुत ही पुराने पत्रकार अजीज अहमद जी यहाँ पर हैं, शिव बाली जी यहाँ पर हैं, और भी बहुत सारे साथियों के नाम मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है क्योंकि जिस तरह से सेवा पखवाड़ा प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर चल रहा है, वार्ड नंबर 2 के आरडब्ल्यू के अध्यक्ष हेमराज अत्री जी भी बैठे हैं, जिस तरह से सेवा पखवाड़ा चल रहा है, बहुत ज्यादा काम वो आदरणीय रामवीर सिंह जी के जिम्मेदारी पे लगे हुए हैं। मैं अभी बता रहा था किशनगढ़ में बैठ, मैंने इनका सोशल मीडिया देखा तो 17 तारीख को जिस दिन प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, उस दिन आदरणीय रामवीर सिंह विदुड़ी जी ने कम से कम 3 दर्जन कार्यक्रम किए थे। उस दिन 3 दर्जन कार्यक्रमों में आप गए। मैं तो हैरान था कि इतने ज्यादा कार्यक्रम में आप चले कैसे जाते हैं, कहां से कौन सी ऊर्जा मिलती है, कहां से शक्ति मिलती है। वो राज की बात है क्योंकि 55-56 साल से आदरणीय रामवीर सिंह विदुड़ी जी दिल्ली और देश में बहुत लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। तरफ दिल्ली में केजरीवाल का कोई विकल्प नहीं समझता था। उस वक्त दिल्ली के हमारे शेर आदरणीय रामवीर सिंह विदुड़ी जी ने नेता प्रतिपक्ष के नाते दिल्ली विधानसभा के अंदर आंखों में आंखें डाल के और उंगली दिखा के कहा था कि जो दिल्ली के लोगों को शराबी बनाने का जो काम दिल्ली सरकार कर रही है, उस काम में आप लोगों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। और इनका कथन सच हुआ और वो पूरी की पूरी सरकार शराब माफिया और घोटालों की बलि चढ़ी और दिल्ली वालों ने लात मार के 2025 में उनको बाहर निकाल दिया। लेकिन उसकी घोषणा आदरणीय रामवीर सिंह विदुड़ी जी ने बहुत पहले कर दी थी। हमारे कुछ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर नेता भी उपस्थित हैं, मैं उनके भी नाम लेना जरूर चाहूंगा। हमारे महरौली के मंडल अध्यक्ष, बहुत ही जुझारू मेहनती ईमानदार मंडल अध्यक्ष जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, मनीष शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष जो जाट समाज से आते हैं, डॉक्टर पवन चौधरी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे वसंत कुंज के मंडल अध्यक्ष अजीत जी हैं क्या? हमारे वसंत कुंज के पूर्व निगम पार्षद मनोज महलावत जी यहाँ पर उपस्थित हैं। साथियों, मैं आगे की कड़ी में आदरणीय रामवीर सिंह विदुड़ी जी से निवेदन करूंगा, वे अपनी बात रखेंगे। और नामों के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं कि बड़े भाई जब बोलेंगे तो अपने मन में कोई ऐसी बात मत रखना कि भाई हमारा नाम नहीं लिया। मैंने यहाँ खड़े होके बहुत आदर के साथ, राजू भाई आप हंस रहे हो, मैं सलीक़ेमंद हूँ, हर सलीक़े को जानता हूँ, कोई हो छोटा या बड़ा, मैं सभी को अपना मानता हूँ, मैं सभी को अपना मानता हूँ। तो आप सभी का मैं हाथ जोड़ के मस्तक नीचे झुका के अभिवादन कर रहा हूँ और अपने शीर्ष नेता आदरणीय रामवीर सिंह विदुड़ी जी से निवेदन करता हूँ मैं अपना आशीर्वचन दें। क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और दिल्ली सरकार की जो जिला विकास समिति है
उसके सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री गजेंद्र यादव जी, पूर्व निगम पार्षद और क्षेत्र की हमारी बहुत ही लोकप्रिय नेता आदरणीय बहन आरती यादव जी, मंडल के अध्यक्ष श्री मनीष शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष श्री पवन चौधरी जी, पूर्व निगम पार्षद श्री मनोज महलावत जी, हमारे सरकार के जो अधिकारीगण आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, मैं उनके प्रति भी धन्यवाद करना चाहता हूं। महरौली के सभी सम्मानित बुजुर्गों, सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, श्री गजेंद्र यादव जी ने महरौली की तस्वीर बदलने का जो बीड़ा उठाया है, उसके लिए मैं अपनी ओर से और पार्टी की लीडरशिप की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और महरौली के लोगों ने मुझे भी आशीर्वाद देकर पार्लियामेंट में भेजा। श्री गजेंद्र यादव जी को विधानसभा के चुनाव में अपना भरपूर आशीर्वाद देकर उनको विधानसभा में भेजा। और यदि मेरे पार्लियामेंट के मेंबर बनने के बाद मुझे श्री गजेंद्र यादव जी के रूप में विधायक नहीं मिलते तो महरौली विधानसभा का विकास करना संभव नहीं था। श्री गजेंद्र यादव जी चर्चा कर रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, मैं जब लोकसभा का चुनाव जीता उसके बाद महरौली और महरौली के अन्य क्षेत्रों के लिए विकास के लिए धनराशि उपलब्ध कराई। और इस काम के लिए हम दोनों भाई, मैं और गजेंद्र यादव जी, हम लोग प्रधानमंत्री जी के पास गए थे कि महरौली की हालत देखी नहीं जाती। महरौली एक ऐतिहासिक, कहिए एक कस्बा कहिए, ऐतिहासिक शहर कहिए, ऐतिहासिक गांव कहिए, लेकिन स्थिति बहुत खराब है। प्रधानमंत्री जी ने पूरी दिल्ली के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपया दिया, उसमें से 262 करोड़ रुपया मेरी साउथ दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को मिला। और महरौली के लिए श्री गजेंद्र यादव जी ने जितनी भी मांग रखी कि उनको कौन कौन से विकास के कार्य करने हैं, उतनी धनराशि डीडीए से श्री गजेंद्र यादव जी को उपलब्ध कराई गई। और आज महरौली में जो आप विकास के कार्य होते दिखाई दे रहे हैं, जगह जगह जाकर श्री गजेंद्र यादव जी उन विकास कार्यों की शुरुआत कर रहे हैं, नारियल तोड़ रहे हैं। क्षेत्र के लोगों से एक अच्छा फीडबैक हमें मिल रहा है। इसके साथ साथ 10 साल के बाद जितने भी महरौली विधानसभा क्षेत्र में नाले थे उनकी सफाई भी हुई। बरसात आए तो कम से कम जल भराव ना हो। और इस बार तो इतनी बरसात हुई कि इतनी बरसात पिछले 15 सालों में नहीं हुई। लेकिन आपने जल भराव तो महरौली में आपको दिखाई नहीं दिया होगा। उसके लिए भी उन्होंने समय रहते हुए सरकार की जो अलग अलग एजेंसीज हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उनके साथ तालमेल बैठाकर उस कार्य को अच्छे से आगे बढ़ाया। क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बसें भी उन्होंने चलाई हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये फैसला लिया कि हम दिल्ली के अंदर लगभग 1200 आरोग्य मंदिर खोलेंगे। आरोग्य मंदिर का मतलब मॉडर्न डिस्पेंसरी, ऐसी डिस्पेंसरी जिसमें 2 MBBS डॉक्टर होंगे, 12 मेडिकल स्टाफ के लोग होंगे, 123 टेस्ट होंगे, सभी दवाइयां उपलब्ध होंगी और दवाइयां मुफ्त उपलब्ध होंगी। तो श्री गजेंद्र यादव ने अभी तक अपने महरौली विधानसभा क्षेत्र में 17 आरोग्य मंदिर खुलवाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। मैं उसके लिए भी उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और ये सारे आरोग्य मंदिर या ये जो मॉडर्न डिस्पेंसरीज हैं एयर कंडीशनड होंगी, आप जाएंगे आपको अच्छा लगेगा। उनको और बेहतर डेवलप करने के लिए अभी उनके नेतृत्व में हमारे अधिकारी कार्य कर रहे हैं। हर तरफ आप जाके देखेंगे कि सड़कों के निर्माण का कार्य चल रहा है। अभी हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री ने मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अनेक विकास के मुद्दों को लेकर अपने ऑफिस में बैठक बुलाई थी। हमारी पार्टी के 5 विधायक उसमें उपस्थित थे। श्री गजेंद्र यादव जी महरौली विधानसभा की नुमाइंदगी कर रहे थे और महरौली विधानसभा का जिस तरह से उन्होंने पक्ष रखा, मेरा मन गदगद हो गया।